अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का जिक्र करने वाले हैं। इनके दरमियान में फ़र्क को भी बयान किया जाएगा और तरीक़ेकार भी बयान किया जाएगा कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जिक्र करें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का, जो कि आमतौर पर सेलुलर लेवल पे होती है। इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है? इंट्रा मना होता है इनसाइड, इंट्रा सेलुलर मना सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन। अब क्योंकि सेल के अंदर हो रही है तो ये आमतौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं हो रही होती। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर किस तरह से होगा? लिखा हुआ है डाइजेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल बाय यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसके अंदर ये सेल्स के अंदर होगी, सेल्स के अंदर, और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स यूज़ होंगे जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहेंगे, जिनका काम होगा फूड को सेल के अंदर तोड़ देना। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमें भाई फूड इसके बाहर मौजूद है, पहले ये फूड पहले तो सेल में दाखिल किया जाएगा। ये रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन जो है ये पहले तो इनफोल्ड होगी, यानी अंदर की तरफ मुड़ेगी। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ेगी तो फूड जो है उसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। अब जो फूड आया है वो फूड सेल मेम्ब्रेन के एक टुकड़े के अंदर मौजूद है, इसे हम फूड वैक्यूल का नाम देंगे। ये वैक्यूल जो है आर्जी तौर पर बना है फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड मौजूद है। लाइजोसोम्स भी पहुंच जाएंगे। लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स के एंजाइम्स अंदर दाखिल होंगे, फूड को तोड़ देंगे, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो वापस इसी सेम रास्ते से एक फोल्ड बनेगा सेल मेम्ब्रेन का, वहाँ से ये जो है वापस चला जाएगा। लिखा हुआ है फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन अराउंड द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स बनेंगी जब सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी, फूड फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सेलुलर लेवल पर डाइजेशन हुई है, इसे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम दे रहे हैं। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत कम जानदार हैं, जैसे कि स्पंजेस वगैरह हैं, उनके अंदर ये हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर लेवल पे बहुत कम ये मिलती है, ये यूनिसेलुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम दे रहे हैं। अब हम दूसरी की जिक्र करते हैं। हमारे पास एक और किस्म है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा हुआ है। एक्स्ट्रा मना आउटसाइड, क्योंकि इस डाइजेशन सेल्स के बाहर हो रही है, खाने का टूटना सेल्स के बाहर किसी और जगह पे हो रहा है, इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम दे रहे हैं। लिखा हुआ है डाइजेशन आउटसाइड द सेल इन द स्पेशल पार्ट दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सेल्स के बाहर ये डाइजेशन होगी, एक खास हिस्से के अंदर होगी जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट कहा जाएगा। अब जैसे देखें, हमारी बॉडी में पाए जाने वाला खास हिस्सा ये है, जिसके अंदर माउथ शामिल होता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हिस्से शामिल होते हैं। हमारे पास डाइजेशन इन हिस्सों के अंदर हो रही होती है। तो ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और किस तरह से होगी आगे हमें यहाँ लिखा हुआ है, एंजाइम्स फ्रॉम अदर सिक्रेटरी ऑर्गन्स रिलीज्ड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंजाइम्स बनेंगे और ये एंजाइम्स आएंगे कहाँ से? इनके साथ में कुछ ऑर्गन्स जुड़े होंगे या इनके पास ही कुछ सेल्स होंगे जो कि बाहर निकालेंगे एंजाइम्स को। एंजाइम्स बाहर इस खास हिस्से में मिसाल के तौर पर आ गए और फिर खाने को तोड़ना शुरू कर देंगे। तो एक खास कैविटी के अंदर एंजाइम्स आ रहे हैं सेल से निकल करके, और जो है खाना तोड़ा जा रहा है। वहाँ सेल के अंदर ही खाना आ रहा था, वहीं पे एंजाइम्स मौजूद है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल से निकल के किसी खास जगह पर एंजाइम्स आ रहे हैं और फिर खाने को तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम दे रहे हैं। अब कुछ और चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर केमिकल डाइजेशन और दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन का जिक्र है। सबसे पहले जिक्र करें केमिकल डाइजेशन क्या होती है। लिखा हुआ है डाइजेशन इन्वॉल्विंग ओनली यूजिंग एंजाइम्स। डाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं उसे हम केमिकल डाइजेशन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ केमिकल्स का वहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो खाने को तोड़ रही है। इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओनली केमिकल डाइजेशन अकर, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर सिर्फ एंजाइम्स इन्वॉल्व थे और कोई और पार्ट नहीं यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन होगी। लेकिन हमारे अंदर जहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है वहाँ मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही है। लिखा हुआ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन गट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन अकर। दोनों चीज़ें होंगी, केमिकल डाइजेशन भी होगी, मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी। मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से होगी? लिखा हुआ है मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व कर्निंग। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर कर्निंग का प्रोसेस होगा। अब ये कर्निंग कहाँ होगा? कर्निंग जो होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस होगा स्टमक के अंदर। जब खाना स्टमक के अंदर आता है तो वहाँ खाने को गोल गोल घुमाया जाता है। जिस तरह से लस्सी जो है बनाई जाती है, एक हिस्सा होता है जो कि मूव करता है उस फ्लूइड को, तो लस्सी बन रही होती है। इसी तरह से फूड को भी इस तरह से गोल गोल घुमाया जाएगा, कर्निंग प्रोसेस हो कहेगा। मस्टिकेशन और ग्राइंडिंग, खाने को पीसने का प्रोसेस, ये दांत कर रहे होंगे। पेरास्टेलिसिस, ये जो है फूड को नीचे लाने का प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोसेस मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। और जो मैकेनिकल डाइजेशन है
ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर आती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर दोनों चीज़ें आ गई, केमिकल भी और मैकेनिकल भी। केमिकल में एंजाइम्स यूज़ हो गए, मैकेनिकल में कोई मशीनरी यूज़ हो रही होगी, जैसे कि हमारे दांत हो गए, हमारा स्टमक हो गया, ये कुछ चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज इसके बेसिक फ़र्क को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।